च सर्वेसिं परमं हवैमङ्गलम्। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो सवसावणं ईसो पंच नमोकार सव पावपणास्नो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं ईसो पंच नमोकार सव पावपणास्नो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आइए, श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर की ओर से मैं भक्तांबर हीलर सीमा सेठी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज तीसरे दिन क्लास का आज अपना तीसरा दिन है। आगे की पढ़ाई हम समझने जा रहे हैं। उसके पहले 1 मिनट के लिए हम समझेंगे कि क्या क्या सीख रहे हैं हम, क्यों ये हीलिंग जरूरी है, इसलिए है, ये सब के बारे में 1 मिनट के लिए समझेंगे। भक्तांबर हीलिंग हम सीख रहे हैं, इसे कहा जाता है ड्रगलेस थेरेपी, औषध बिना उपचार। बिना औषध के ही अपने सद्भाव से हम अपना आप का या दूसरों का उपचार कर सकते। सीमा आवाज नहीं आ रही। एक मिनट का चेक करते हैं। एक मिनट, थोड़ा नेट का आ रहा है, वापस कनेक्ट होना जी। मिनट। दो मिनट वेट करेंगे। चलिए, जब तक सीमा जी जुड़ रहे हैं, मैं आगे की गाथा का ट्रांसलेशन आपको सिखा देती हूँ। मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ यहाँ से, तो सिर्फ ध्यान से सुन लेना है आगे की गाथा। 9 नंबर तक हमारी गाथा हुई थी। मेरी आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही मेरी? आ रही? ओके। जब तक सीमा जी जुड़ रहे, तब तक आगे का सेशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सरिता जी, सीमा जी जुड़ गए तो मुझे बोल देना।
चलेगा। हमारी 10 नंबर की गाथा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? 10 नंबर की गाथा, नाट्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर गिने। क्या हुआ दीदी, आपका वीडियो ऑन करिए ना। एक वेट, एक 5 मिनट के बाद मैं वीडियो ऑन करती हूँ, तब तक सीमा जी जुड़ गए, हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, चलेगा। ओके ओके। सीमा कर, मैं नहीं शुरुआत करी, मैं अजून कर ले 10वां नंबर की गाथा। आवाज नहीं आ रही सीमा सर। इंटरनेट की वजह से बीच में ब्रेक हो गया। आगे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है, आवाज कट रही बताओ, है सीमा। सीमा, आवाज आ रही है? आवाज आवाज कट हुई है, आवाज कट हुई है। नेट एकदम इंटरनेट आवाज कट हुई है। सीमा रिकॉर्डिंग जी, बंद आपने कर शुरू चालू किया करो। क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर और बाकी चालू कर। आगे आवाज बोल बोला तू, थोड़ा कट हुई है। भक्तांबर की 10वीं गाथा का अभ्यास आवे आवे कर, बोल। आवे। हाँ, आवे आवे। बंद कर। अभी ठीक है। ठीक है, वो गलत क्यों है यार? क्लास होने के बाद जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर मिल जाएंगे। you now I guess screen अभी ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। ये आ रही है आवाज? ठीक है, आवे आवे, यस। हाँ चलिए। गाथा नंबर 10 के उच्चार समझेंगे। नाट्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननुते न किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। भक्तांबर आपको कितना भी याद होगा तो भी भक्तांबर देखकर ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुस्वार, ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग है। तो हर एक इसका उच्चार होना जरूरी है। अक्षर के बाजू में अगर 2 बिंदु लिखे हैं तो वो विसर्ग है और उसका उच्चार ह है, तो उसका उच्चार भी होना जरूरी है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़े। मंत्र की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब आपका उच्चारण शुद्ध होता है। आप कितनी भी हजारों करोड़ों बार भी रट लो और अगर उसके उच्चारण में मिस्टेक है तो कभी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। उच्चारण अगर स्पष्ट, शुद्ध, सहज, सरल होंगे तो आपको मंत्र सिद्धि फटाफट जल्दी प्राप्त होगी। इसके लिए हमेशा देख कर ही पढ़े। कितना भी आपको कोई भी गाथा, कोई भी मंत्र, कोई और भी हो तो भी वो आप देख कर पढ़ना प्रयत्न करें, बिना देखे ना पढ़े। हाँ। इसके मंत्र है ओम राम रीम रौम रः श्राम श्रीम श्रूम श्रः सिद्ध बुद्धि कृतार्थो भव भव वशट संपूर्ण स्वाहा। रिद्धि ओम रीम अर्हम नमो पत्तेय बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस तरह से 10वीं गाथा है शक्तिशाली दल बनाने के लिए। अगर कोई ग्रुप बनाना है, कोई बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज का ग्रुप बनाना है, अच्छे भाव हमारे हैं कि हमारा बिजनेस बहुत बड़े, या कोई काम आप ले रहे हो हाथ में और उसमें बहुत लोगों की जरूरत है, तो हमारे पास अच्छे लोग आए, इसके लिए ये गाथा मदद करती है। आगे बढ़ेंगे। 11वीं गाथा का उच्चार। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पय शशिकरा द्युतिदुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधेर शितुं क इच्छेत। यह श्लोक
इसका मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारण्ये महामायायै नमः स्वाहा। रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणम नमो आगासगामीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 11वां जो श्लोक है, गुमी हुई चीज, कोई चीज हम रखकर भूल जाते हैं कहीं पर और वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके हीलिंग के लिए ये श्लोक है। वो चीज वहां में मिल जाए उसके हीलिंग के लिए। इच्छित व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति घर छोड़ के चला गया है और वो वापिस नहीं आ रहा है घर पे, तो उसको वापिस बुलाने के लिए भी ये गाथा लाभदायी है। अगला श्लोक है 12वां नंबर, रिश्ते बनाने के लिए लाभदायी 12वां श्लोक। यह शांत राग रुचिभि परमाणु विस्वम निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। ओम अम अंग अंग अम आहा। अभी देखिए यहाँ पे चंद्रमा बिंदु है अ के ऊपर 2 बार और फिर से बिंदु है अम। पहले क्या है अंग, ग का उच्चार आता है साइलेंट। अंग अंग अम आहा। सर्वराजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणम नमो बुद्ध बोधिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। बुद्ध बोधिणम में कोई बुक में स्वयं बोधिणम है, तो दोनों का एक ही अर्थ होता है। ये जो श्लोक है रिश्ते बनाने के लिए, जिनके बच्चों की शादियां नहीं फिक्स हो रही है, उन बच्चों के लिए, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो, सुंदरता प्राप्त करने के लिए, त्वचा अच्छी होने के लिए ये गाथा, इस गाथा से आप हील कर सकते हो, हीलिंग दे सकते हो स्वयं के लिए, औरों के लिए। आगे बढ़ेंगे 13वां श्लोक। वक्त्रम क्वते सुर नरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलाश कल्पम। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं हम सह रोम ऐं राम ह्रीं द्राम द्रीं द्रौं द्रः मोहिनी सर्वजनवश्यम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमतीमयीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये गाथा जो है विविध प्रकार के भय बहुत प्रकार के हमारे जीवन में होते हैं। रोज के रूटीन जीवन जीने के लिए भी हमारे अंदर भय पनपते रहते हैं, तो हर प्रकार के भयों से मुक्ति पाने के लिए तथा चोर से भय होता है, वो भी भय दूर करने के लिए ये गाथा लाभदायी है। अगला श्लोक 14वां श्लोक। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम तस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। मंत्र ओम ह्रीं नमो भगवती गुणवती मां मानसी स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वीय बुद्धिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यह श्लोक वात व्याधि, शरीर में बैठी हुई वात को नष्ट करने में मदद करता है तथा स्मरण शक्ति तीव्र बनाने के लिए ये मदद करता है। इस श्लोक से हम सरस्वती माँ को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अगला श्लोक 15 नंबर, राजवैभव प्रदायक है ये श्लोक। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। मंत्र ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो दस्तपुवीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जिनको भी नींद की तकलीफ है, इस श्लोक से नींद की तकलीफ दूर होने के लिए मदद होता है। सोने से पहले 15 बार इस श्लोक का पठन करके सोने से नींद की जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाती है। कई साधकों की
नींद की गोलियां इस श्लोक के द्वारा बंद हुई है। बहुत से अनुभव है सेंटर में, जिनकी सालों की नींद खराब हुई हुई अच्छी हो गई है। अगला श्लोक है 16वां। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्वमसिनाथ जगत प्रकाशः। आग बुझाने वाला ये श्लोक है। मंत्र है ओम नमो सुमंगला सुसीमा नाम देवी समहितात वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो 14 पुविणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। अग्नि संबंधित हर प्रकार, मतलब अग्नि संबंधी भय हो, अग्नि मतलब पेट में जल हो रही हो, या फिर कहीं पे आग लगने की आगाज हो, ऐसे कोई भी रिलेटेड टू अग्नि हर प्रकार की दुविधाओं को ये नष्ट करने वाला श्लोक है। 17 नंबर का जो श्लोक है इंपॉर्टेंट श्लोक है। पेट के सारे उदर रोगों को, पेट के रोगों को नष्ट करने वाला श्लोक है। जब भी कोई आप या कोई और को आपको हीलिंग देना है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, तो ये श्लोक का आपको उपयोग करना होगा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नम्यूण अट्टे मट्टे क्षुद्र विगट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्टंगमा निमित्त कुस्लाण ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 17 नंबर का श्लोक उदर के लिए, उदर की सारी बीमारियां नष्ट करने वाला ये श्लोक है। 18 नंबर का जो श्लोक है शत्रु सैन्य स्तंभक। नित्योदयं दलितमोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य नवारिदानां भ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयं जगदपूर्व शशांक बिंबम। ओम नमो भगवते जय विजय मोहय मोहय स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो विभूयण इडिपत्ताणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। धर्म में स्थिरता प्राप्ति हो और सारे प्रकार के भयों को दूर करने वाला, ये भी भयों को दूर करने वाला ये है श्लोक। और उसी के साथ धर्म में स्थिरता, कभी कभी हम धर्म करना चाहते हैं पर हम स्थिर नहीं होते हैं, भटक जाते हैं, कहीं और मार्ग मिला वहां पे चले जाते हैं, तो उसमें स्थिरता लाने के लिए ये श्लोक मदद करता है। मंत्र की सिद्धि कैसे हो गई, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे हम रटन करेंगे, गाथाओं का उच्चार करेंगे, तो हमें अंदर ही अंदर क्या महसूस होगा कि ये गाथा या कोई भी एक मंत्र आप जब रिपीटेडली श्रद्धा भाव से शुद्ध उच्चार से बोलने लगोगे, तो आपके आज्ञा चक्र में अग्नि के द्वारा लिखा हुआ आपको महसूस होगा। अपने आप ही फील आएगा कि यहाँ पे ये मंत्र लिखा हुआ है। जैसे अग्नि की ज्योत कैसे होती है, उस ज्योत के द्वारा आपको लिखाया हुआ महसूस होगा। तो जब ऐसे महसूस होगा ना, तो समझ लेना कि आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई है। उस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है। और जब आप सिद्धि प्राप्त हो जाती, तो आपको महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द कोई एक एनर्जी है, आपके इष्ट देव की एनर्जी है, या आप जिनको मानते हो उनकी एनर्जी आपके आसपास आपको महसूस होगी जैसे जैसे आपकी मंत्र सिद्धियां बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मंत्र सिद्धि की आपको साक्षात्कार होने लगेगा सिद्धि का, उस साधक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारी जो ये इच्छा है ना, वो पूर्ति अपने आप होती हुई महसूस होगी। आप जो भी इच्छा करोगे, क्योंकि आप इच्छा ही वो ही करोगे जो नकारात्मक नहीं रहेगी, बल्कि वो सकारात्मक रहेगी। अपने आप वो इच्छा अपनी सकारात्मक भावों में परावर्तित होगी। तो जो मंत्र सिद्धि प्राप्त करेगा और उसके मन में कोई इच्छा है, वो इच्छा ऑटोमेटिकली सकारात्मक रूप में अवतरण लेगी, और वो इच्छा पूर्ण होती हुई आपको महसूस दिखाई देगी कि हर एक इच्छा मेरी पूर्ण होती जा रही है।
कभी कभी ऐसे होता है दिन भर के 10 कामों में से 10 के 10 काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि एक भी काम में कहीं पे भी नकारात्मक भाव नहीं था, किसी का बुरा बुरा होने का भाव नहीं था। और उसी के साथ मेरे अंदर चल रही मंत्र की सिद्धि, मंत्र सिद्धि तब पूरी होती हुई आपको महसूस होगी जब आप बोलोगे नहीं, आप कोई और काम में हो या कोई और विषय में अटके हो, फिर भी अपने अंतर मन में वो मंत्र लगातार रिपीटेडली अंदर चल रहा है। एक कैसेट कैसे चलती है रिपीटेड, वैसे अंदर ही चल रहा है वो मंत्र रिपीटेडली, अपनी आत्मा अपनी मन बोल रहा है और हमें वो सुनाई दे रहा है। ये जिस दिन आपको महसूस होगा, उस दिन समझ लेना कि आपको मंत्र सिद्धि हो गई है। ये सारे निर्देशन है कि हमें मंत्र सिद्धि हो गई है, ये कैसे हमें खुद ही पता चले, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे रीजंस है जिससे आपको पता चलेगा। अब आगे बढ़ेंगे 19वां श्लोक। ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। किम शर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्य कियत् जलधरैर्जलभारनम्रैः। ये श्लोक नौकरी प्राप्त करने के लिए, पदोन्नति प्राप्त करने के लिए, लाइफ में प्रगति प्राप्त करने के लिए मदद करता है। मंत्र है ओम राम रीम रोम रः यक्षः ह्रीं वषट् फट् स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अरहम नमो विद्याहरणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अगला श्लोक 20 नंबर का। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। ये श्लोक प्रजनन क्षमता में सुधार लाना, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, शादी को होके कई साल हो गए पर बच्चों की इच्छा होती है, माँ बनने की इच्छा होती है और वो पूरी नहीं हो रही है, ऐसे समय में ये श्लोक मदद करता है। ये श्लोक क्या करता है, उस व्यक्ति का शारीरिक शरीर में जो भी कमजोरियां हैं, प्रजनन क्षमता बढ़ने के लिए जो भी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को कम करके उसको शक्तिशाली बनाने का काम करता है और फिर उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है और फिर वो एक्सेप्ट कर पाती है और फिर उसको वो माँ बन सकती है। तो इतना लाभदायी ये श्लोक है। सेंटर में हमारे बहुतों का अनुभव है जिनको 10-10, 15-15 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको भी वंश की प्राप्ति हुई। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रः शत्रु भय निवारणाय ठ ठ नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाण साणम भावनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। उसी के साथ ये श्लोक विजय लक्ष्मी प्रदायक है, हर प्रकार के विजय की प्राप्ति करने के लिए मदद करता है। हाँ, अगला जो श्लोक है 21वां श्लोक, स्वजन को आकर्षित करने के लिए। बहुत बार परिवार के सदस्य एकत्रित नहीं हो पाते, मन मुटाव होता है या कुछ भी कारण से एकत्रित नहीं आता है परिवार, और जब हम चाहते हैं कि मेरा परिवार सब एकत्रित रहे, एकजुट बने रहे, शक्तिमय बने रहे, तो उसके लिए ये श्लोक मदद करता है। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवयेन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। परिवार में सुख एकता बढ़ाने के लिए मदद करता है। और सर्व वशीकरण काव्य मतलब जो भी नकारात्मक एनर्जी है उसको वशीकरण करके उसको दूर करने के लिए, दुष्ट लोगों को दूर, अपनों से दूर करने के लिए ये मदद करता है।
22वां श्लोक। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतां त्वदुपमां जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालाम्। नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का काम करता है ये श्लोक। नकारात्मक ऊर्जा, बहुत बार हम नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठकर हम स्वयं भी नकारात्मक बन जाते हैं, विचारों से, भावों से और ऑरा से, है ना। और जो जागरूक रहता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ, मेरे अंदर नकारात्मकता आ गई, मेरे भाव बदल गए, मैं विचार भी गलत करने लगी हूँ। ऐसे व्यक्ति को तुरंत नकारात्मक भावों को निकालना जरूरी होता है। तो कोई सादा सिंपल कोई उपाय नहीं पता है, तो ये गाथा के द्वारा आप अपने अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर सकते हो। अब आप सभी हीलर बनने जा रहे हो, राइट। हीलर को हमेशा ही शुद्ध, सकारात्मक, सतर्क होने की जरूरत होती है। कहीं पे भी कुछ भी नकारात्मक दिख रहा है आपको, नकारात्मक विचार चल रहे, झगड़े चल रहे, और भी कुछ ऐसी स्थितियां होती है, तो वहां से आपको अलूफ होना है, दूर होना है। उसमें आप अपने आप को उलझाइए मत। अपने भावों को हमेशा 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 सकारात्मक रखने का हमें प्रयत्न करना होगा। उसके लिए सिंपल प्रयत्न है अपने श्वासों पे ध्यान। जब भी ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है या अपने आसपास की परिस्थिति होती है और हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं कि ये नकारात्मक चल रहा है और मुझे इसमें नहीं रहना है, तो अपना ध्यान उस समय श्वासों पे लाना है। अपना ध्यान उस समय तुरंत श्वासों पे लाइए। चेक करो, जैसे ही आप श्वासों पे आ जाओगे विचार बदल जाएंगे। तो ये क्या करता है, नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। फिर व्यंतर आदि भयों से भी, व्यंतर देव होते हैं ना, नकारात्मक देव भी होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। एक मिनट। तो हमारे अंदर वो नकारात्मकता अंदर चली जाती है और हमारे भाव भी वैसे ही काम करते हैं। इसलिए हमें इन सब से दूर रखना अब कंपलसरी हो गया है। आज जितने जुड़े हैं अपने इस कोर्स में, 300 लोग जुड़े हैं टोटल, आज कंप्लीट हो गए, 300 लोग जुड़े हैं। सबको ये कंपलसरी हो गया है आज से कि स्वयं को पॉजिटिव रखे, सकारात्मक रखे। सारे विचार नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखना जरूरी है। उसके लिए आप सबको मेडिटेशन करने की जरूरत है। हर रोज कम से कम 15 मिनट तो भी आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। अगर आप स्वयं कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपने सेंटर में सुबह में 6 से 7 क्लास चलता है मेडिटेशन का, उसमें भी आप सभी जुड़ सकते हो। मंत्र है ओम नमो श्री विरेहिम जृंभय जृंभय मोहय मोहय स्तंभय अवधारणम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो अर्यंताणम नमो आगासगामिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये श्लोक कोर्ट में मुकदमा जीतने के लिए भी लाभदायी है। यह श्लोक कोर्ट में मुकदमा जीतने के लिए भी लाभदायी अगला जो श्लोक है 23वां, प्रेत बाधा निवारक। कभी कभी प्रेत की भी बाधाएं लग जाती है, उसमें निवारक होने के लिए भी ये श्लोक हमें मदद करता है। त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांसमादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। ओम नमो भगवती जयवती मम समहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यह श्लोक शरीर की रक्षा में सहायक है। भूत प्रेत की बाधा ये दूर करता है, भूत प्रेत की बाधाएं दूर करता है। अभी ऐसे सीन सुनने को नहीं मिलते।
ओ 24 नंबर 23 का आवाज आया था? एक जन ही बताएं, कौन बताएंगे? वंदना चोरडिया। 23 नंबर की गाथा का आवाज आया था? नहीं आया। ठीक है, वापिस बताती हूँ, वापिस बताती हूँ। ओके, 23 से वापिस बताती हूँ। 23 नंबर का श्लोक जो है, प्रेत बाधा निवारक है। प्रेत की बाधा लग जाती है गांव में, अभी भी होता है गांव में ये सीन, पहले बहुत हुआ करता था। तो ये बाधाएं निकालने के लिए 23 नंबर का श्लोक उस व्यक्ति पर 108 बार हर रोज बोलना चाहिए। ये बाधा से वो मुक्त हो जाता है। उसी के साथ शरीर की रक्षा के लिए, अपने अपने शरीर की रक्षा के लिए, कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि मैं कोई ऐसे प्लेस पे जा रही हूँ, पता नहीं मैं वहां पे सुरक्षित होंगी कि नहीं होंगी। तो ऐसे समय पे इस श्लोक का उच्चार करके आप निकलिए घर से। ये बहुत हमें संरक्षकता प्रदान करता है, हमें संरक्षित रखता है ये श्लोक। तो ऐसा श्लोक का उच्चार बताती हूँ। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमास मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। ओम नमो भगवती जयवती मम समहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः। शीतल छाजेठ जी, मैंने अभी 23 नंबर की गाथा ही बताई है, और ये गाथा प्रेत बाधा निवारक है। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अरहम नमो आसि विसाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। 24 नंबर का जो श्लोक है, 24 नंबर का श्लोक, सिर की बीमारी, हर प्रकार की सरदर्द की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, इन सब को निकालने के लिए, अपने न्यूरॉन हमारे अच्छे रहे, हमारा स्कल अच्छा रहे, उसको हीलिंग देने के लिए ये श्लोक का उपयोग किया जाता है। उच्चार समझेंगे। त्वामा व्ययम विभुमचिन्त्यमसंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वरमनंतमनंग केतुम योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम ज्ञान स्वरूपममलम प्रवदन्ति। ओम नमो भगवते पद्यमाण सामिस सर्वसमाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो दिक्त विसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अगला जो श्लोक है, 25वां श्लोक, अग्नि का भय दूर करता है। बुरी नजर, किसी की बुरी नजर लग जाती है, कभी हम अच्छे से तैयार होके चले जाते हैं तो हमें लगता है सर भारी हो गया है आज। तो कैसे कभी कभी नकारात्मक एनर्जी हमें किसी की नजर लग जाती है तो हमारा सर भारी हो जाता है, या छोटा बच्चे को नजर लग जाती है तो वो चिड़चिड़ाहट करता है, रोता है। तो ये नजर उतारने के लिए ये गाथा, अपने आप के ऊपर या किसी के ऊपर उल्टा हाथ घुमाने हुए ये गाथा बोलते हुए इस तरह से इसकी नकारात्मक ऊर्जा को निकालना होता है इस श्लोक के द्वारा। बुद्धस्वमेव विबुधार्जित बुद्धि बोधात् त्वां शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम राम रीम रूम रौम रः अस्या उषा ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो उद्गतवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। छब्बीसवा जो श्लोक है, प्रसव पीड़ा निवारक, प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय जो पीड़ा होती है उसको निवारण करने के लिए ये गाथा लाभदायी है। उसी के साथ 9 महीना बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें, उसके लिए भी ये श्लोक बहुत लाभदायी है। और इसमें प्रभु को 4 बार देखो अलग अलग प्रकार से नमन किया है कि प्रभु हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि
शोषणाय। हे नाथ, आप तीनों लोगों की पीड़ाओं को हरने वाले हो, आपको प्रणाम हो। प्रभु यही ऐसे है कि उनको सिर्फ देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से हमारे भाव बदल जाते हैं और अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होकर हमारी पीड़ा हर लेते हैं। ऐसे हमारे देवादिदेव आदिनाथ प्रभु को सभी एक बार दिल से, भावों से उनको प्रणाम वंदना करें। आप ही ऐसे पृथ्वी मंडल के निर्मल आभूषण हो, इसलिए आपको बारंबार वंदना है कि क्योंकि आपके जैसा इस धरती पर कोई भी नहीं है। मानतोंग सुरेश्वर जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपके जैसा सुंदर कोई भी नहीं है, इतना आभूषण पृथ्वी में कोई भी नहीं है, इतना सुंदर आभूषण दूसरा। तो इसलिए यहाँ पे नमन किया है प्रभु को। ऐसे प्रभु है जो सिर्फ दर्शन करने मात्र से भवसागर को सुखा देते हैं। हमारे अनंत अनंत कर्मों के जो जन्मों जन्मों से हमारे भवों से जो हमने पाप कर्म बांधे हैं उनको सबको मिटा देते हैं, निर्जरा कर देते हैं। ऐसे प्रभु को यहाँ पर वंदना किया है। ये गाथा सिर्फ पूरे ध्यान से और भक्ति से एक बार भी पठन कर ले तो हमारी वंदना उस देवादिदेव परमपिता की ओर पहुंच जाएगी। मंत्र है ओम नमो भगवती ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूम रः पुरुष स्त्री जन जन्म जीवार्ति पीड़ा निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिक्त तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 27वां नंबर का जो श्लोक है, शत्रु का डर निकालता है। शत्रु के प्रति हमें अंदर आत्मा में कोई भय बैठा हो तो उस भय को नष्ट करने वाला ये श्लोक है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेष त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रुन उन्मूलय उन्मूलय स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। चक्रेश्वरी देवी जो है श्री आदिनाथ भगवान की अधिष्ठायक देवी है, जो तीर्थ की रक्षा करने वाली देवी है। चक्रेश्वरी देवी, उसको प्रणाम करने से ही हमें अनंत अनंत कर्मों की हमारी निर्जरा हो जाती है। हमारे शत्रुओं को वो नष्ट कर देती है। हमारे शत्रु रूपी जो भाव अंदर बैठे उनको भी वो निकालने में मदद कर देती है। अभी अगर आप मंत्र आराधना करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं साधना में जुड़ूं, कोई साधना करूं और कंटिन्यूस कोई ना कोई अवरोध आ रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो, तो उन अवरोधों को नष्ट करने के लिए, उपसर्गों को नष्ट करने के लिए ये जो श्लोक है बहुत मदद करता है। उपसर्ग निवारक इसका मंत्र है। रिद्धि है ओम ह्रीं अरहं नमो तत्तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अगला जो श्लोक है हमारे संकल्पों को पूर्ण करने वाला है। हर प्रकार के संकल्प, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, हमारा जीवन, हमारा अंतिम मोक्ष, अंतिम गंतव्य को प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के सारे संकल्पों को सिद्ध करने वाला ये 28वां श्लोक है। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बभवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभ जृंभ मोहे मोहे सर्व सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो महातवाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको स्टार्ट करें और पॉसिबल है तो हर रोज एक बार पढ़े। अगला जो श्लोक है 29 नंबर। हाँ,
29 नंबर का जो श्लोक है, हर प्रकार के व्यसनों से हमें मुक्तता देता है। आप स्वयं के लिए भी और आप किसी को हील करना चाहते हो, जिनको व्यसन है, कोई आपके पास आता है कंप्लेंट लेके मेरे पति को ये व्यसन है, उसको उससे छुटकारा मिला दीजिए, किस तरह से मदद करेंगे आप? तो 29 नंबर का श्लोक, 29 नंबर का श्लोक से आप उन्हें मदद कर सकते हो। 29 श्लोक 29 बार इसका पठन हर रोज करना है, तो हर प्रकार के जो व्यसन है उससे मुक्तता हमें प्राप्त होती है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम बिंबम व्यद विलसदंशुलता वितानम तुंगोदया दृशिरसीव सहस्त्ररश्मि। ओम नमो नम्योण पास विसहर पुल्लिंग मंतो विसहर नामरकार मंतो सर्वसिद्धे मिहे इह समरंताणम मण्णे जागई कप दूमच सर्वार्थ सिद्धि। ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मानतुंग सुरेश्वर जी ने एक एक ऐसे मौल्यवान रत्न दिए हमें, 28 प्रकार 48 प्रकार के, जो हमारे जीवन के सारे उपसर्गों को दूर करके हमें शुद्ध बुद्ध बना देते हैं। अगला जो श्लोक है 30 नंबर का, प्रवास के दौरान आने वाले भय टल जाते हैं, शत्रु स्तुभ्य हो जाते हैं, शत्रु भी इससे दूर होता है। और प्रवास के लिए ऑलरेडी एक 9 नंबर की गाथा भी बताई गई थी, जो प्रवास में ट्रैवलिंग में आने वाले अड़चनों को दूर करने के लिए घर से ही ये गाथा का पठन करके निकलना चाहिए। वैसे ही 30 नंबर की गाथा भी हमें वैसे ही मदद करती है। 30 नंबर की जो गाथा है, हाँ, ये जो 30 नंबर की गाथा है हमारे जीवन में विनयता लाने के लिए मदद करती है। विनयता, विनम्रता, झुकना। एक सच्चा हीलर वही बनेगा जो जिसे पता है झुकना क्या है, जिसमें ईगो कण मात्र भी नहीं है, वो सच्चा हीलर रहेगा। कोई भी परिस्थिति हो, आपके विपरीत भी हो, आपके अपक्ष में भी हो, पर जो भी परिस्थिति सामने आई उसमें अगर आप ईगो से अगर खड़े रहेंगे तो वो सच्चा हीलर नहीं रहेगा। क्योंकि 30 नंबर का श्लोक हमें यही सिखाता है कि हमारे जीवन में अगर विनम्रता ना हो तो हमारे जीवन को कोई भी अर्थ नहीं है। क्योंकि इसमें तीसरे प्रभु के अष्ट प्रातिहार्यों में से तीसरा प्रातिहार्य का इसमें वर्णन है, जो है चवर। चवर जो मंदिर में जो डुलाते हैं चामर, वो कैसे होता है? जैसे आप हिलाते हो घूमता है, गिरता है नीचे की ओर। तो विनम्रता सिखाता है, जैसे जैसे गिरना है वैसे वैसे वो विनम्रता हमें सिखाता है। जब भी मंदिर में चमर घुमाओ तो मन में भाव रखो कि इसके जैसी विनयता मेरे अंदर भी आ जाए, इसके जैसी विनम्रता मेरे अंदर भी आ जाए, उसके जैसे झुकाव मेरे अंदर भी आ जाए। कोई भी बड़ा हो छोटा हो, गलती अगर हमारी स्वयं की है तो जो स्वयं के मुख से मान लेता है वो सच्चा विनम्र बन जाता है। तो ऐसा महत्वपूर्ण श्लोक 30 नंबर का उच्चार देखिए। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुकल धौत कांतम उद्देश्य शशांक सुचि निर्जर वारिधार मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शांत कौम्भम। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्रान् स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यह श्लोक समृद्धि एवं विजय प्राप्ति के लिए भी मदद करता है। 31 नंबर का श्लोक, जिन्हें भी सुंदर दिखने की चाह है, मैं हमेशा सुंदर दिखूं, आज जीवन में एकदम अच्छी सुंदर दिखूं, मेरी त्वचा अच्छी रहे, तो उसके लिए ये श्लोक है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांता मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत् जगतः परमेश्वरत्वम। त्वचा रोग के इलाज के लिए, कोई भी त्वचा संबंधित बीमारी है, सोरासिस है, अभी एक एग्जांपल हमारे सेंटर में भी हुआ था, कुकर फटने से उसकी स्किन जल गई थी मुंह की, तो इस गाथा करके ये पानी लगाने से उसकी त्वचा बहुत बहुत जल्दी ही
पूर्ववत हो गई, अच्छी हो गई। बहुत से अनुभव है जो त्वचा की बीमारियों से छुटकारा पाकर स्वस्थ हो गए। मंत्र है ओम वसगरम पासम पासम वंदामिकम गणमुक्कम विसर्विसरिन्नासम मंगल कल्याणावासम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो गुण गुण प्रकमाणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। 32 नंबर का श्लोक, 32वां श्लोक। बत्तीसवा जो श्लोक है, संग्रहणीय उदर पीड़ा, पेट में कोई बीमारियां हैं तो उसको नष्ट करने के लिए ये मदद करता है। गंभीरतार रव पूरित दिक विभागास त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः तद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन खेदुन्दभिर्भवति तेजसा प्रवादी। ओम नमो राम रीम रूम रौम रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धि वृद्धि वांछा पूर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुण बम्बयारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आज क्लास में जो भी नए लोग जुड़े हैं, जो पहले हमसे कभी भी नहीं जुड़े, उनके लिए बताना चाहूंगी कि हमारा ये हर रोज 3 से 4 रेगुलर बेस पे हमारा क्लास चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई फीस नहीं होती है। उसमें बुधवार के क्लास में हम सिर्फ भक्ताम्बर की एक ही गाथा का अभ्यास 1 घंटा करते हैं। उसमें उच्चारों को समझते हैं, उसके प्रभाव को समझते हैं, कैसे उसका हमारे जीवन में उतार सकते हैं, उसकी कहानी क्या है, सब कुछ उसके बारे में, एक ही गाथा के बारे में हम बुधवार को अभ्यास करते हैं। तो इस क्लास में आप लिंक शेयर की होगी, मैंने आज ग्रुप में डाला भी है शायद, तो जिनको भी जुड़ना है ग्रुप में जुड़ जाइए। उसमें गूगल मीट की लिंक आएगी, तो आप जरूर उसमें जुड़ते रहें और औरों को भी जोड़ते रहें। 33 नंबर का जो श्लोक है, ताप ज्वर शामक, बुखार को दूर करता है, हर प्रकार के, बच्चों के, बड़ों के, सब प्रकार के, सर्व प्रकार के ज्वर नाशक है ये। कोरोना काल में काफी हजारों हजारों लोगों को इस गाथा से हमने हीलिंग के द्वारा उनको स्वस्थ किया है, जिनके कोरोना से मुक्ति हो गई बुखार के कारण। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि वृद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतते वचिसाम ततिर्वा। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो सवो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 34 नंबर का जो श्लोक है, गर्भ रक्षा कारक, गर्भ की रक्षा करने के लिए ये मदद करता है। 34 नंबर का श्लोक, चुंबक प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम्। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्सौं पद्मावते देव्ये नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो खेलो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस गाथा के उच्चारण से असमय में गर्भ नहीं गिरता है ना, इस पे उसमें मदद होती है। 35 नंबर का जो श्लोक है, प्रकृति प्रकोप, चोरी मिर्गी राज भय सच सब प्रकार के, फिर प्रकृति के प्रकोप हो गए है ना, जैसे सुनामी आई थी, बाढ़ आ जाती है या आग लग जाती है, कुछ भी ऐसी परिस्थितियां जिसको हम टाल नहीं सकते, ऐसी परिस्थितियां उद्भवित हो जाती है, तो उनको नष्ट करने के लिए, या अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति संभावित है तो उसको रोकने के लिए ये गाथा मदद करता है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्या। ओम ह्रीं अरहम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृत सस्राविणी
अमृतम भव भव वशत सुधायै स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्त रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। अब समझेंगे 36 नंबर का श्लोक, जो सर्व संपत्ति लाभदायक है, हर प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए तथा धातुओं से मिलने वाली संपत्ति, जैसे चांदी सोना, ये धातु है ना, तो इन धातुओं से भी संपत्ति प्राप्त करने के लिए, या इनका किसी का बिजनेस है तो उनके लिए भी ये श्लोक बहुत ज्यादा लाभदायी है। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्न कमयूक शिखाभिरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान्, आकर्षय आकर्षय आत्ममन्त्रान्, रक्ष रक्ष परमंत्रान् छिंद छिंद, मा समाहित मम समाहितां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो विप्पोसहि पत्ताणं, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 36 नंबर के श्लोक से आप धन संपत्ति के लिए तो है ही, उसी के साथ अपने घर परिवार में सकारात्मक, अपने वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिजनेस में वृद्धि, कोई नई संस्थाएं ओपन करनी है, कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, तो उसके लिए हर प्रकार की धन की वृद्धि करने के लिए ये श्लोक मदद करता है। अगली गाथा देखेंगे 37 नंबर। इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। ओम नमो भगवती अप्रतिचक्रे ऐं क्लैं ब्लूं ऊं ह्रीं मनोवांछित सिद्धायै नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सवो सहि पत्ताणं, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यह श्लोक कीर्ति यश प्राप्त करने के लिए, दुष्टता नष्ट करने के लिए तथा शत्रु जन वश में लाने के लिए ये श्लोक मदद करता है। आज हमने देखो 10 से लेके 37 नंबर तक के श्लोक के बारे में उच्चार जाने हैं, है ना। अभी अगर हम कोई विधि करना चाहते हैं, अपने रोगों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको दीदी ने शुरुआत में बताया होगा कि किस तरह से करना चाहिए। हमने अगर रोग पाप के उदय से, कोई भी रोग किससे स्टार्ट होता है, हमारे नकारात्मक विचार से। हम जब नकारात्मक विचार रिपीटेडली रिपीटेडली सोचते रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 2 महीने 6 महीने साल भर रिपीटेडली सुनते हैं, तो वो विचार हमारे अंदर कोई ना कोई एक पार्ट को खराब करना शुरू कर देता है, शरीर के कोई भी एक अवयव को खराब करना शुरू कर देता है, और फिर वहां से बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। पहले अफेक्ट करता है अपने बीपी पे, फिर शुगर पे, फिर धीरे धीरे अलग अलग बीमारियों पे। तो ये जो हमारे नकारात्मक विचार है, इनको रोकने के लिए ही हमने प्रयत्न करना है कि हमें सकारात्मक भाव में रहना है। तो इसकी विधि क्या होगी कि अगर हम भक्तांबर के थ्रू अगर हम हीलिंग करना चाहते हैं, आदिनाथ भगवान को साक्षी मानकर अगर हीलिंग करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले उस देवादिदेव, उस परम ऊर्जा जिनके प्रति मान सुरेश्वर जी ने ये श्लोक लिखे हैं, स्तुति की है। भक्तांबर ये क्या है, स्तुति है, प्रभु की स्तुति की है, तारीफ करना, किसी की तारीफ करना कहते हैं ना। वैसे मानतुंग सुरेश्वर जी ने 48 गाथाओं से प्रभु की स्तुति की है। अलग अलग काव्यों के आप अर्थ समझोगे तो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रभु की स्तुति की है। पर उस स्तुति को हम जब जीवन में रिपीटेडली बोलते हैं, तो वो हमारे जीवन पर सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, और वही ऊर्जा हमारे शरीर
पर काम करके हमें स्वस्थता प्रदान करती है। तो इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद, उनको प्रणाम, उनके चरण की पूजा हमें करनी चाहिए। उनके दर्शन, अगर पूजा ना कर सके तो दर्शन करना जरूरी है, और दर्शन ना कर सके तो पूर्ण भावों से, आत्मा से याद करना जरूरी है। और याद करने के बाद 3 नवकार मंत्र बोलकर, फिर आदिनाथ भगवान का नाम लेकर, जो भी इष्ट आपकी इच्छा है, जिसके लिए आप हीलिंग करना चाहते हो, वो गाथा का आपको चयन करना है। वो गाथा जितनी बार आपको बताया गया है उतनी बार वो गाथा को बार बार दोहराना है, शुद्ध भावों के साथ, शुद्ध उच्चारों के साथ, और मंत्र और रिद्धि के साथ। उसके बाद अंत में वापिस 3 नवकार मंत्र बोलते हुए आदिनाथ भगवान का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरे सारे संकल्प पूर्ण हो गए हैं। और फिर गाथा बोलते हुए काना मात्रा वेलांटी उच्चार, मुझसे कोई भी गलत उच्चार हुए हो तो क्षमा याचना करनी है। इस तरह की क्रिया करते हुए अगर आप कोई भी संकल्प करते हो शुद्ध भावों के साथ, तो 101% पूरे 100% आपका संकल्प पूर्ण ही होगा। भले ही वो सांसारिक हो, पर वो पूर्ण ही होगा, क्योंकि उसमें आपके सकारात्मक भाव छुपे हुए हैं। तो इस तरह से हमने कोई भी संकल्प लेना है, कोई भी भाव हमारे रखने हैं, कोई किसी के लिए हीलिंग देनी है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। आप स्वयं भी उनके लिए कर सकते हो। जो रोगी जिस तरह से रहेगा, पेट की बीमारियां रहेगी तो पेट की बीमारियों के लिए मैंने जो गाथा बताई थी वो गाथा आपको बतानी है। सर दर्द है तो सर दर्द के लिए जो गाथा बताई है वो गाथा रहेगी। इस तरह से आपको गाथा का ध्यान देना होगा, और वो गाथा आपको हीलिंग के लिए यूज करनी होगी।